ये है गायत्री। यह पहला श्लोक जो है भागवत की गायत्री है। इसको जिन्होंने पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, पूरी भागवत इसी एक श्लोक में है मेरे भाई भाई। जन्म आदि और बाद में क्या है, जन्म लिया सो जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु निश्चित। नदी का एक छोर दिखाई पड़ गया, दूसरा तट निश्चित है। इस पार खड़े हैं तो उस पार जन्म हुआ तो मरना ही है, ये अंतिम छोर है। इसी के बीच में दुनिया भर का तय मोह और तय माया, इसी बीच में सारा ब्रह्मांड जो है चल रहा है मेरे भाई। जो इसको समझ लिया, सीधा सीधा बात है, हम लोग जो जी रहे ना, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। रेत गर्मी के दिन में देखना, रेती बालू गर्मी के दिन में देखना, जब धूप पड़ता है ना तो ऐसा लगता है कि नदी जो है बड़े उफान पे है, खूब पानी चल रहा है, धार लंबी चौड़ी है लगता है, लेकिन होता ठीक वैसा ही हम लोग जी रहे हैं सभी। ऐसा करेंगे तो इतना धन मिलेगा, वैसा करेंगे तो इतना धन मिलेगा, लेकिन मिलता वो तो पहले से बैंक बैलेंस है, उसी को अपन भुना रहे हैं। कर्म दंड में हमारा लिखा हुआ है, वही हम जीवात्मा को प्राप्त होता है। और हम लोगों का अंतिम लक्ष्य धन पाना है क्या? नहीं, सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है उसी की ओर जहां से आए वहीं जाना होगा, यही सत्य है। दूसरा, ये संसार के बीच में जन्म से मृत्यु पर्यंत जो देख रहे हैं ना, ये केवल मृग तृष्णा है। उसमें भी व्यास नारायण भगवान ने बीच में धर्म की गति जो है बताए, नाना प्रकार का धर्म की जो चर्चा है, आप हम सब अभी श्रवण करेंगे लगातार 7 दिन तक के धर्माधर्म का चरण सुनने को मिलेगा। लेकिन वास्तव में एक बड़ा दिव्य मंगलाचरण व्यास नारायण भगवान ने लिखा, वो क्या? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह श्रीमद् भागवत की कथा, ये किसकी कथा है पता है? ये रसामृत है। कुछ देर पहले हमने संकेत किया था, फलों में राजा कौन? तोतापल्ली। फलों का राजा आम, जिसे अपन रसाल कहते हैं। लेकिन समस्या ये है, खाने में खूब मजा आता है। 800 रुपया 1000 रुपया का कहीं बड़ा सुंदर मिठाई है, तो उस मिठाई को कैसे खाएंगे भाई? तोड़े मुंह में डाले, अंदर बहुत महंगा है। और आम, एक आम कितने पैसे का होगा भाई? विचार करो। 10 रुपए, अरे 20 रुपए, चलो महंगा है तो। लेकिन वाले फल, वो आम का फल खाने में कितना मजा है भाई। दुनिया में कोई फल ऐसा नहीं खाया जाता। फिर खाओ देखो, खाओ देखो, खाओ देखो, केवल आम का ऐसा फल है, दूसरा फल है क्या? यहां तक कि गुठली अलग निकल गया तब वो धरे धरे चुपकते थे। क्या आनंद है उसमें। एक फल वो है जिसका नाम रसाल है, और एक फल ये श्रीमद् भागवत कथा है मेरे भाई। जैसा आम का फल बड़ा दिव्य स्वादिष्ट होता है, वैसे ही कथाओं में श्रीमद् भागवत की कथा, जितना आनंद आम खाने में उतना ही भागवत की कथा सुनने में। अंतर थोड़ा सा, उसमें 2 चीज बेकार है। आम के फल में 2 चीज बेकार,
छिलका कोई नहीं खाता, कोई खाता है क्या? और बीच में जो अंदर में है, शुरू वाला कोई नहीं खाता और अंतिम वाला कोई नहीं खाता, बीच वाले को सब खा जाते हैं। ऊपर में छिलका, बीच में गूदा और उसके नीचे में गुठली। दो चीज बाहर, छिलका और गुठली, दो खराब चीज है, बाकी खाने का है। लेकिन भागवत की ऐसा फल है, खाने का कोई जगह नहीं, केवल पीते रहो पीते रहो। कब से? जन्म से मृत्यु पर्यंत पीते रहो, फिर भी तृप्ति नहीं मिलती। और सुन लो और सुनाओ और सुनाओ, सुनते रहो पीते रहो। लेकिन बात है, आम का फल मुंह से खाओगे, मल द्वारा निकल जाएगा, लेकिन कान से कथा पियोगे, जहां कथा हृदय में जाकर के बस जाएगा, बैठ जाएगा। ये अंतर है मेरे भाई बहन। इसलिए भागवत की कथा वैसे दो जने सुनते हैं। इसके श्रोता कौन कौन? दो जने। चाहे कहीं भी कथा हो, विजयत्रयी में हो, चाहे नैमिषारण्य में हो, चाहे धरती के किसी कोने में हो, दूसरे तीसरा सुनने वाला कोई नहीं। तो कैसे कहते महाराज, यहाँ तो 20-25 जन बैठे हो, है ना? हाँ भाई, वास्तविक श्रोता दो, तीसरा कोई नहीं। वो कौन कौन? जो इस कथा के मर्मज्ञ हैं वही इस कथा को सुनेंगे। नहीं तो 2 मिनट सुने, चलो वो कथा लग जाना था, हम दूसरा काम देखो भैया, न्योता देह सब हो तो 2 मिनट बैठ लेते, चाय पानी नाश्ता हो गया। तो वो कथा के प्रेमी नहीं हो सकते, उनको नहीं मिलेगा, है ना भाई? और जो भावना परक व्यक्ति है, भावुक व्यक्ति है, रसिक व्यक्ति और भावुक व्यक्ति, दो ही इस कथा को श्रवण कर पाते हैं, अन्यथा तीसरा कोई नहीं। आज के परीक्षित का उद्धार इसीलिए नहीं होता मेरे भाई, नहीं अब आपको ही ना कहें, अपने को कहें तब न ठीक रहेगा। हमारे अभी वही दशा है कथावाचक लोगों की। पूरी कथा हम नहीं कह पाएंगे, हमें क्या कोई नहीं कह पाएगा। इस धरती में कोई आज नहीं है जो पूरी भागवती कथा सुना सके। क्या उसकी मुक्ति होगी? तो फिर जो सुनाने वाले नहीं सुना पाए और सुनने वाले नहीं सुन पाए, तो दोनों का मुक्ति कहां से होगा भाई? इसलिए कई बार हम लोग कथा कहते रहते हैं, आप लोग सुनते रहते हो, मुक्ति नहीं होती। मुक्ति किसकी होती है? जो उस बांस पे बैठा है उसका। वही नहीं, हम एक जने के नाम से बांस गड़ा करके रखे हैं, लेकिन पता नहीं स्वर्ग संसाधन इतना विस्तार है, जहां जहां तक के कर्ण देश में आवाज जाएगी, उन सब की मुक्ति अवश्यंभावी है, होगा होगा होगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। क्योंकि निराहार रह करके वो लोग कथा श्रवण करते हैं भाई, इसलिए उनकी मुक्ति अवश्यंभावी है, बाकी लोगों की कहानी नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की। तो सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को इस भागवत की कथा को श्रवण करा रहे हैं। कहा? नैमिषारण्य में तीरथ वर नैमिष विख्यात। कैसा है वो तीर्थ? अति पावन साधक सिद्धिदाता। ऐसा पवित्र स्थान है जहां बैठ करके वो कथा सुने या कहें, उस साधक का मनोवांछित फल जो है उस जीवात्मा को मिल जाता है। इस श्रीमद् भागवत की कथा में 12 स्कंद है। मूसलाधार पेड़ का नाम क्या है? भागवत। इनके 12 शाखा, 12 स्कंद। स्कंद माने शाखा, और डारा पत्ता कतना खे है, छोटे छोटे डारा 335, आउ कतकनक छोटे छोटे आउ डारा है कहीं 18,000।
श्लोक संख्या, इनके और छोटे डगाली हैं, उनमें फिर कथांतर जो चला हुआ है शब्द रूप में, पत्ते फल पुष्प, लेकिन सब में आनंद ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और समय निकालिएगा, समय मिले तो। बिल्कुल, आज पहला दिन है मेरे भैया, हाँ थोड़ा विलम्ब हो गए। ठीक है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यह श्रीमद् भागवत की कथा जो है प्रारंभ हुई सूत जी महाराज और सौनक जी के संवाद के माध्यम से। उनमें 6 प्रश्न हुआ। किम श्रेयसात् सारः कः, स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारश्च, धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न हैं। कौन कौन से? ये कलियुगी जीवात्माओं का कल्याण का साधन क्या है, पहला। दूसरा प्रश्न है, अनेकानेक हमारे वेद पुराण शास्त्र हैं, इनका सार क्या है। और तीसरा प्रश्न है, भगवान श्याम सुंदर बांके बिहारी इस धरती पर आते हैं किस लिए, क्या करते हैं, और वह काम क्या है जिसकी कथा को, जिसकी व्यथा को, जिसकी चर्चा को नारद आदित्यों ने गा करके श्रवण कराया। उसके बाद में कहा भगवान के अवतार जो लेते हैं उनकी संख्या कितनी है। छठा प्रश्न किया, भगवान जो इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो धर्म जो है किसके आश्रित पे रहे, किसके शरण में रहे। ये 6 प्रश्न किया गया। सूत जी ने 6 प्रश्नों का उत्तर दिया। पहला प्रश्न का उत्तर क्या, कृष्ण भक्ति परम श्रेय, भगवान की भक्ति करना हमारा श्रेय का साधन क्या है। जन्म ले लिए कमाने खाने के लिए नहीं, हमारा गंतव्य है परमात्मा के धाम, भगवान के चरणों में धर्म का आचरण करते हुए भगवान धाम जाना। तो भगवान की भक्ति करना ही हमारा पहला श्रेय का साधन है। शास्त्र सारस्य कह, शास्त्र का सार क्या है, दूसरा प्रश्न है। तो शास्त्रों का एक ही निचोड़ है, बड़ों का आदर करो, ब्राह्मण की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, भगवत स्थल की साफ सफाई सेवा सुधार करते रहो। अर्थात तीर्थ की यात्रा में यह पद कमल जो है चलता रहे। भगवान का काम क्या है, सत रज तम 3 प्रकार के व्यक्ति है। इन तीनों प्रकार के व्यक्ति को समयानुसार परिपोषित करना भगवान का काम है। भगवान कैसे आते हैं, तो भगवान जो है उनके सृष्टि क्रम में वर्णन आएगा, उस क्रम में बताएंगे कि भगवान जो है हम सब जीवात्माओं के कल्याण करने के लिए ही धराधाम पर आते हैं। उनकी अवतार की संख्या क्या पूछा, तो 5वें प्रश्न में भगवान के अवतार की चर्चा बताएगी। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। सूत जी महाराज जो है सौनक आदि ऋषियों को अवतार की संख्या बता रहे हैं, 24 अवतार। वैसे तो भगवान के अवतार की संख्या की गणना करना हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, लेकिन मुख्य रूप से 24 अवतारों की कथा है। पहला है कौमार सर्ग, जिसमें सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ब्रह्मचारी जो है बालक जो पैदा हुए, 5 वर्ष के जन्म लिए, 5 साल के, कलयुग निकल रहा है फिर भी 5 ही साल के, उनका उम्र कम ज्यादा नहीं होता। दूसरा अवतार हुआ भगवान का वाराह का। आज की सायं काली कथा में भगवान वाराह की कथा पर श्रवण करेंगे। तीसरा अवतार बताया नारद बाबा का, जिनकी कथा भी श्रवण किया गया। भक्ति का अवतार है नारद बाबा।
चौथा अवतार नर नारायण भगवान का, वह नर नारायण भगवान जो है ज्ञान का अवतार है, ज्ञान का प्रकाश देने के लिए यहाँ जन्म लिए। उसके बाद में भगवान कपिल का अवतार, ये वैराग्य का रूप है, इसलिए कपिल भगवान की कथा जो है आगे कल की कथा में श्रवण करेंगे। छठा अवतार है दत्तात्रेय भगवान का, ये भगवान की अंशावतार है दत्तात्रेय भगवान। अत्रि अनुसुईया के यहाँ इनकी उत्पत्ति हुई है और इनकी कथा जो है थोड़ा सुनने को तो मिलेगा और विशिष्टतम कथा जो है अंतिम दिन श्रवण करने को मिलेगा। सातवां अवतार भगवान यज्ञ का हुआ, यज्ञावतार। ऋषभ भगवान का आठवां अवतार, भगवान पृथु का अवतार जो है 9वें नंबर पर। आगे मत्स्य भगवान का अवतार, उसके बाद कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह भगवान का अवतार, वामन, परशुराम, व्यास, श्री राम जी का अवतार। आगे फिर जाकर के बलराम, कृष्ण, हरि, हंस, बुद्ध, अंतिम 24वां अवतार भगवान कल्कि का। समय समय पर इन अवतारों की कथा जो है 7 दिन में आप सब जो है श्रवण करते रहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान जो है इस धराधाम को जब छोड़ करके जाने लगे ना, तो कल संकेत में हमने बताया था भगवान जो है धराधाम को छोड़ करके गए नहीं, तिरोहित हुए, रूप परिवर्तन हुआ भगवान का। कृष्ण रूप को त्याग करके भगवान जो एक अवतार धारण किए, जिसको कहते हैं अपन भागवतावतार। यह भागवत की कथा, यह पोथी साधारण कागज की नहीं है मेरे भाई बहन, ये साक्षात भगवान का ही, कृष्ण जी का रूप ही है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं। और अन्यथा न मान करके केवल भगवान का रूप मान करके ही कथा श्रवण, प्रणाम, शिष्टाचार आदि अवश्य करें। कथा सुनने आए, व्यासासन तक पहुंच जाए जरूरी नहीं है, न पहुंचे तो जहां खड़े हैं वहीं से पहले प्रणाम करो भागवत भगवान को और अपने आसन में बैठ जाओ, व्यवधान कहीं पर न आने पावे। इस प्रकार से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक छोटा कीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे श्री सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज जो है शौनक आदि ऋषि को श्रवण कराए। प्रश्न हुआ, यह भागवत की रचना, ग्रंथ की रचना किसने की? सभी जानते हैं
भागवत की रचना किसने किया? व्यास नारायण भगवान ने किया। कैसे किया? कैसे किया? और यह कथा का विस्तार किस रूप से होता है?